शांति। 18/7/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे ज्ञान सागर ज्ञान दाता बेहद के बाप निराकार शिव परम पिता परमात्मा गीता के भगवान ने अपने ज्ञान रत्नों में कौन से ज्ञान रत्न अपने मीठे मीठे ज्ञानी बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को अर्थात आत्मा रूपी बच्चों पर लुटाए। आज के महावाक्य में हम सभी बाबा के महावाक्यों को खुद आत्मा निश्चय कर सामने वाले निमित्त बनी सुनाने वाली आत्मा को आत्मा देखेंगे और शिव परम पिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे, सिमरन करेंगे और उन्हें धारणा में भी लाएंगे। यही पक्का निश्चय कर सारे काम को भूल बाबा को सौंप कर मुरली के महावाक्यों को रोज सुनना है। जिस किसी भाई बहन को यदि मुरली सुनते वक्त उबासी आती या नींद आती है तो वो भाई बहन चलते फिरते कर्म में रहते मुरली जरूर सुने। मुरली कोई भी मिस ना करे। मुरली जहाँ भी जैसे भी आपको मिलती है मुरली जरूर सुने। मुरली एक बार नहीं बल्कि 3 बार पढ़नी सुननी चाहिए, क्योंकि यही मुरली जो बाप हम बच्चों के लिए डेली 2.5 पेज का लिखते हैं और इसमें ही हमारे आपके जो भी प्रश्न हैं उसके उत्तर भी होते हैं। आज के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम बाप की नजर से निहाल होते हो। निहाल होना अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। प्रश्न है, और संग तोड़ एक संग जोड़, इस डायरेक्शन को अमल में कौन ला सकता है? उत्तर में बाबा ने कहा, जिनकी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। कौन सी एम ऑब्जेक्ट? मुक्ति धाम में जाने की। तो तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है मुक्ति धाम में जाने की। उसके लिए शरीर से भी बुद्धि योग निकालना पड़े। अब ये शरीर तो अपना है नहीं। अब इसमें यदि ध्यान योग जाएगा तो फिर शरीर के रिश्ते याद आएंगे। फिर बुद्धि योग उस अशरीरी परमपिता परमात्मा अदृश्य शक्ति सर्वशक्तिमान बाप के पास नहीं जा पाएगी। तो इसमें ही उलझे रहेंगे तो हम खुद को कभी सुलझा नहीं पाएंगे। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी जो एम ऑब्जेक्ट है वह है ही शांति धाम में जाने की, है ना, तो मुक्ति धाम में जाने की। तो उसके लिए शरीर से भी बुद्धि योग निकालना पड़े। टॉकी मूवी से भी परे साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। वहां ना टॉकी है ना मूवी है ना, ना वॉकी है। तो वहां जाने का है, साइलेंस में रहने का अभ्यास करो, क्योंकि तुमको साइलेंस अथवा निर्वाण में जाना है। निर्वाण धाम शांति धाम के हम निवासी आत्माएं हैं। आज का गीत है, जले ना क्यों परवाना। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम किसकी नजर के सामने बैठे हैं। अब हम पर स्वयं सर्वशक्तिमान बाप की नजर पड़ी है, तो हम हमारे ऊपर और किसी की नजर पड़ नहीं सकती। तो हम सम्मुख किसके बैठे हैं? बाप के सम्मुख बैठे हैं। तुम अपने पारलौकिक परम पिता परमात्मा की नजर के सामने बैठे हो। तुम जानते हो इस बाबा की नजर के सामने आने से हम 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। कभी कोई साधु संत के पास जाते हैं तो कहते हैं यह तो नजर से निहाल कर देते हैं। अब नजर से निहाल का अर्थ तो तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई समझ नहीं सकते। नजर के सामने अब तुम बैठे हो। बाप की नजर में बच्चे, बच्चों की नजर में बाप। बच्चे निहाल होते हैं बाप की नजर से। बाप से ही वर्षा मिलता है। हमें वर्षा तो बाप से ही मिलना है, तो बाप के सामने बैठेंगे तो मिलेगा। उन पर निश्चय होगा तो निश्चिंत होंगे। और जैसे ही हम सीट से अपसेट हुए, माना वो बिंदी, तो बाबा ने कई बार कहा बिंदी का साक्षात्कार हो ना सके क्योंकि बिंदी सरक जाती है ना। और सीट पर सेट होना माना निश्चय होना, और अपसेट होना माना आपको निश्चय बाबा पर नहीं है ना। तो सीट से अपसेट हुए माना निश्चय खत्म। तो क्या क्यों कैसे में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मिलना वर्षा
एक बाप से ही है। तुम हो बेहद के बच्चे। तुम नजर के सामने बैठे हो, बरोबर 2 अक्षर सुन रहे हो। कौन से 2 अक्षर बाबा सुना रहे हैं? मुझे निरंतर याद करो। इसीलिए कर्मयोगी कहा, सहज योगी कहा। अच्छा, तो बाबा कहते हैं ये 2 अक्षर याद करो, निरंतर मुझे याद करो, तो तुम निहाल हो जाएंगे, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बरोबर सेकंड में नजर से निहाल कर मुक्ति और जीवन मुक्ति दे देते हैं। वह है निराकार परम पिता परमात्मा। जानते हैं यह बच्चे आकर बने हैं किसके? शिव परमात्मा के। जिनको पक्का निश्चय है कि हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं, वह जरूर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। और जिनको निश्चय नहीं है, वो तो पिछाड़ी में आएंगे, तो वह जरूर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जिनको निश्चय है नजर से निहाल भी होना है और स्वर्ग के मालिक भी बनना है। स्वर्ग में है बादशाही, यहाँ सब नर्क के मालिक हैं, अर्थात नर्क के निवासी हैं। यहाँ कोई भी स्वर्ग में नहीं है, क्योंकि यहाँ स्वर्ग है ही नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं उसमें भी नंबरवार पद हैं। भला भी राजाई नहीं है, परंतु वह भी दिल में समझते हैं ना कि हम जयपुर के मालिक थे। लिखते भी हैं महाराजा ऑफ जयपुर, महाराजा ऑफ पटियाला। कहने में तो आता है ना। वह खुद भी जीते हैं, उनकी वंशावली भी जीती है। अभी वह भी प्रजा में आ गए हैं। अब तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। और बाप ने समझाया है यही भारत पावन था, अब पतित बन पड़ा है। तुमको अब तीसरा नेत्र मिला है। तीसरा नेत्र अर्थात कोई नेत्र उगता नहीं है। त्रिनेत्र अर्थात दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु। जिस ज्ञान चक्षु से हम मन बुद्धि के विमान में बैठकर अपने परम पिता परमात्मा से सीखिलिधे बच्चे अपने बेहद के बाप से मिलते हैं। और इसे ही फिर आत्मा का नाम बाबा ने दिया है, तीसरा नेत्र, है ना। बाबा कहते हैं तुमको अब तीसरा नेत्र मिला है। आत्मा जानती है कि अभी हम एक परम पिता परमात्मा को याद करते हैं और उनसे ही वर्षा मिलता है। भगवान वाच भी है कि मुझे याद करो और संग तोड़ो, अपने शरीर से भी तोड़ो, अशरीरी बनो। पहले तुम अशरीरी आए थे, आत्माएं सब अशरीरी होती हैं। मूल वतन में अशरीरी होने कारण आवाज नहीं होता, आवाज नहीं होता है, इसलिए उनको निर्वाण धाम कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में मूवी होती है, टॉकी, मूवी और साइलेंस। बाबा ने 3 कहा है यहाँ। मूवी होती है कहाँ? सूक्ष्म वतन में। टॉकी, मूवी और साइलेंस। तो टॉकी कहाँ होगी? जहाँ हम पार्ट बजा रहे होंगे। और मूवी कहाँ चलेगी? सूक्ष्म वतन में। और साइलेंस होम में क्या होगा? शांति, है ना। तो आगे मूवी नाटक भी थे, अब टॉकी बन गए हैं। तुम बच्चों को साइलेंस सिखाई जाती है। तुम अपने स्वधर्म में टिको, जो आत्मा का निज गुण है उसमें टिको, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से तुम बच्चों को साइलेंस सिखाई जाती है। तुम अपने स्वधर्म में टिको, घर को याद करो। टॉक छोड़ना है, भुन भुन भी नहीं करनी है। टॉक छोड़ना माना ये नहीं है कि आपने मुख से कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ सूक्ष्म रूप से कुछ ना कुछ संकल्प जो है व्यर्थ के चल रहे हैं। देखिए, निर्विकल्प निरसंकल्प को निसंकल्प कोई होता नहीं है, लेकिन संकल्पों को श्रेष्ठ संकल्पों से बदली किया जाता है ना। जो व्यर्थ चलते रहते हैं उसे समर्थी में, क्योंकि जब तक ये तन है तब तक तो विकल्प संकल्प चलेंगे ही, लेकिन संकल्प कैसे चल रहे हैं उस पर विशेष ध्यान देना है। बाबा कहना माना, बाबा के महावाक्यों को याद कर उन पर मनन चिंतन कर 84 का चक्र फिराओ, है ना। बाबा के साइलेंस होम में जाओ। तो इस तरह से आते जाते रहो तो जीवन सरल हो जाएगा, है ना। अच्छा, बाबा कहते भुन भुन भी नहीं करनी है, क्योंकि जो हम अंतर आत्मा से संकल्प करते हैं, जो मुख में नहीं लेकिन अंदर से चलते हैं, उसे भी सूक्ष्म कर्म का बाबा ने नाम दिया है। अंदर में राम राम कहते हैं, अब बाप कहते हैं बच्चे यह भी छोड़ो, तुमको वाणी से परे जाना है। यहाँ रहते टॉकी और मूवी से परे जाना है। यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में क्लियर है कि हमको मुक्ति धाम जाना है। बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं।
पहले आत्माएं सभी साइलेंस में जाती हैं, फिर हर एक को अपना अपना पार्ट बजाने आना है। देवी देवता धर्म वालों का अपना पार्ट, इस्लामी बौद्धि धर्म वालों का अपना पार्ट। यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप के पास सब नॉलेज है, यह सारी नॉलेज है। जब तुमको सारी नॉलेज सुनाते हैं, आप समान बनाते हैं, तुम फिर औरों को आप समान बनाओ, ज्ञानी और योगी बनाओ। जो नॉलेज मेरे पास है वही तुमको देता हूँ, जो बाप के पास नॉलेज है वही बच्चों को देते हैं। तो आत्मा ही ग्रहण करती है, शरीर तो ग्रहण नहीं करता। शरीर तो जब विनाशी है तो उसके साथ में ना चला जाए, लेकिन आत्मा ग्रहण करती है ना। कर्मेंद्रियों के द्वारा आत्मा ही सब दुख सुख भोगती है। तो बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नॉलेजफुल बन जाते हैं। कोई तो पूरे नॉलेजफुल बन जाते हैं, कोई कम पुरुषार्थ से इतने नॉलेजफुल नहीं बनते हैं। एम ऑब्जेक्ट तो यही लक्ष्मी नारायण है। अभी तुम नॉलेजफुल बनते हो, अब तुम जानते हो हम कहाँ से आए, अब कहाँ जाना है, यह चक्र कैसे फिरता है, इसमें सब कुछ आ जाता है। जैसे बीज से झाड़ निकलता है, इनकी आयु कितनी बड़ी हो जाती है, फिर उनको जड़ी भूत अवस्था कहा जाता है। अपने पास भी झाड़ था, वह एकदम सारा जड़ी भूत हो गया तो काटना पड़ा। बनिन ट्री का मिसाल है। यह भी वैरायटी धर्मों का झाड़ दिखाया है। पिछाड़ी तक थोड़े थोड़े आते रहते हैं। पहले जो पत्ते निकलते वह बहुत शोभते हैं कि नहीं, क्योंकि सत्व प्रधान होते हैं तो बहुत शोभते हैं। फिर रज्जु तमो बन जाते हैं। आधा कल्प तुम राज्य करते हो, फिर धीरे धीरे तुम नीचे आते हो। उतरती कला और चढ़ती कला होती है। चढ़ते फट से है, पूरी राजधानी स्थापन होने में थोड़ा समय तो लगता है। बाप समझाते हैं मैं ही संगम पर आकर दैवी राज्य स्थापन करता हूँ। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराना अभी ही स्थापन होता है, जो फिर नई दुनिया अमरलोक में आकर अपना राज्य भाग्य करते हैं। इनको ही संगम युग कहा जाता है। दूसरा कोई संगम पर नहीं आता है, सिर्फ एक बाप ही आते हैं। यह कोई बाबा कहते यह बात कोई शास्त्रों में नहीं है कि फिर से कब आता हूँ। यह कोई को पता नहीं पड़ सकता, क्योंकि मैं आऊं तभी यह पता चले सबको। यह कोई को पता नहीं, यह सिर्फ तुम बच्चों को ही पता पड़ता है। कल्प कल्प यह पाठ चलता है, सारा झाड़ पुराना होता है, फिर संगम पर इनका फाउंडेशन लग रहा है। यह है पतित दुनिया। सतयुग है पावन दुनिया। गाते भी हैं कि हम पतितों को पावन बनाने के लिए आओ। अब सभी पावन बन रहे हैं, फिर जब आएंगे तो पावन ही होंगे, परंतु सबको इकट्ठा तो नहीं आना है। इकट्ठा आना हो तो ये ड्रामा ही बदली ना हो, है ना। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अभी यह प्रिंसिपल बैठा है तो क्यों ना यह नॉलेज सबको देनी चाहिए। तो सब जान जाएं कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है, यह कैसे रिपीट होती है, यह किसको पता नहीं है। गॉड इज वन, और कोई क्रिएटर है नहीं, ना ऊपर कोई दुनिया है ना नीचे कोई दुनिया है ना कोई आकाश है ना कोई पाताल है ना ही कोई पाताल से ऐसी कोई सोने की लंका डूबती और निकलती है ना। यह सब झूठ है, दंत कथाएं हैं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं ना ही कोई ऊपर दुनिया ना ही कोई नीचे दुनिया है। यह जो कहते हैं आकाश पताल, यह सब गपोड़े हैं, समझते हैं स्टार्स के ऊपर भी दुनिया है, परंतु वहाँ किसी की राजधानी नहीं है। बाबा प्रिंसिपल बच्चे को भी कहते हैं कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको यह हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाओ। गवर्नमेंट को भी अप्रोच करो, बड़े बड़े ऑफिसर्स को समझाओ, जिनका आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। उन नेताओं को, उन बड़े चेहरों को, उन फेमस जो है
बड़े बड़े लोगों को स्टेज पर लाओ ताकि सबके पास तक ये आवाज जाए, है ना। तो बाबा कहते हैं ऑफिसर्स को भी समझो, परंतु बड़ी युक्ति से समझाना है। कोई भी क्रॉस क्वेश्चन हो तो उसका फिर आपको रिप्लाई भी आना, उस पर डॉट लगाना है। क्वेश्चन को क्वेश्चन जैसा नहीं छोड़ना है। जब तक सामने वाले के सवाल पर आप डॉट नहीं रखते तो वो क्वेश्चन बोलते ही जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं फिर समझाने वाला भी चाहिए। बाबा कहते हैं इसमें बड़ी युक्ति से समझाना आना चाहिए कि सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी थी। उन्होंने यह राज्य कैसे प्राप्त किया, शास्त्रों में दिखाया है। देवताओं और दैत्यों की लड़ाई लगी, फिर देवताओं ने जीत लिया। महाभारत की लड़ाई एक ही लगती है। बाबा कहते हैं, बाबा ने पहले भी समझाया है कि जो दैत्य और देवताओं की लड़ाई है, तो यहाँ हम आत्माओं में जो नीचे गिरते गिरते एकदम नीचे गिर जाते हैं, एकदम 5 विकारों से फुलफिल हो जाते हैं, है ना। पूरा रावण राज्य ही इस संसार में व्याप्त है ना। ये 10 विकार, 5 नर और 5 नारी के, तो इस तरह से 10 हो गए, 10 शीश दिखाए ना रावण के। तो बाबा कहते हैं जो ये सब शास्त्रों में लड़ाई आदि दिखाई है, तो ऐसा कोई भी देवताओं के हाथ में ना तो त्रिशूल है, ना शंख है, ना गदा है, ना कोई इस तरह का वेपन्स है जो लेकर के वो राक्षसों का वध करते हो। फिर देवता अहिंसा कैसे कहलाएंगे। तो देवताओं में जो वाम मार्ग में गिर द्वापर से कामचिता पर बैठ काले बनते हैं, और जो आसुरी अवगुण पहन करके वो अपना जीवन द्वापर से इस कलयुग तक निर्वाह करते हैं, तो उन 5 विकारों को ही आसुरी कहा गया है, उनको ही अकासुर बकासुर कहा गया है। और यही जो इस समय दिखाई दे रही है वही असली महाभारत की लड़ाई है, जिसमें जो भी हम देखते हैं वह सब खत्म हो जाता है। महाप्रलय कभी होती नहीं, एक मुट्ठी भर मनुष्य आत्माएं बचते, उसके द्वारा ही फिर बाबा कहते हैं कि सतयुग की स्थापना होती है। ऐसे नहीं है कि कोई पीपल के पत्ते से कुछ निकल आएगा, है ना, ना ही ब्रह्मा की नाभि से। तो इस तरह से बाप बैठ सहज रीति समझाते हैं। बाबा कहते हैं इधर दैत्यों की कोई लड़ाई लगी नहीं, यहाँ तो हम आत्माओं की ही अपने से लड़ाई है। आसुरी अवगुणों पर हमें काम विकारों पर किसके द्वारा जीत पहननी है, योग बल से, परमात्मा के योग लगाने से। फिर हम क्या करेंगे, अपने जो भी अवगुण हैं उनको बदली करते जाएंगे, अपने परमपिता परमात्मा के गुणों को अपने में धारण करते जाएंगे। बाप समान आप समान, तो पुण्य आत्मा बनेंगे ना, तो फिर इस तरह से देवता बन जाते हैं। तो यहाँ ऐसी कोई लड़ाई की बात नहीं। महाभारत की लड़ाई एक ही लगती है, उसके बाद फिर कोई लड़ाई लगी ही नहीं। बाप कहते हैं स्कूलों में बच्चों को यह नॉलेज दो। कोई इन्वेंशन निकलती है तो पहले राजा को दिखाते हैं, फिर उन द्वारा वृद्धि को पाती है। यह आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है, जिससे 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा बनते हैं। अभी बाप हमें क्या कह रहे हैं, 21 जन्मों के लिए आत्मा को क्या दे रहे हैं, एक तो सुख दे रहे हैं और 84 का चक्र। अब शरीर तो नहीं सुन रहा है ना, इस शरीर के द्वारा आत्मा ही सुनती है ना, वही समझ रही है, वही धारण कर रही है। तो आत्मा को पुरुष कहा गया है ना, और शरीर तो है ही 5 तत्वों का, तो इसीलिए इसे प्रकृति कहा गया है। तो अभी क्या है, तमो प्रधान प्रकृति और तमो प्रधान आत्मा। अब सतो प्रधान प्रकृति और सतो प्रधान आत्मा बनने के लिए क्या करना है, कर्मेंद्रियों पर जीत पहनना है, विक्रमाजीत बनना है ना, विक्रमा संबत कहते। तो यह सब बात बाप समझाते हैं। बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। बाबा कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत पढ़े लिखे थे, परंतु यह इम्तिहान पास नहीं कर सके। कितने भी पढ़े लिखे थे, बाबा कहते इम्तिहान पास नहीं कर पाए। कहते ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो यहाँ जो भी शास्त्र आदि पढ़े तो उनको और क्वेश्चंस उठेंगे, क्योंकि उनने जितना नॉलेज लिया
तो वो उस पे ही बिलीव करेंगे, है ना। तो इस तरह बाप समझाते हैं कि यहाँ जो है बहुत पढ़े लिखे भी थे, परंतु यह इम्तिहान पास नहीं कर सके। यहाँ तो सेकंड की बात है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में राम सीता का राज्य शुरू हुआ। ऐसा नहीं कि किसी को लड़ाई करके या किसी का वध करके त्रेता की स्थापना होती है, नहीं। जब उनका सूक्ष्म रीति से अपने जो कहना चाहिए सतो प्रधान से थोड़ा सा नीचे गिरना शुरू होते हैं, तो वो अपना राज्य भाग्य, अपना मुकुट उनको सौंप करके त्रेता की स्थापना होती है। और ऐसे ही तो आपन है ना, तो बाबा कहते हैं इस तरह से हर युग आकर के मैं स्थापित नहीं करता। यदि मैं हर युग को स्थापित करता होता तो इतना जास्ती पाप दुनिया में नहीं बढ़ता। मेरा ड्रामा में पार्ट ही है कल्प के अंत, इस संगम युग पर आना, है ना। उसके पहले मेरा ड्रामा में पार्ट है ही नहीं, चाहे कोई कितना भी बोले। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो सेकंड की बात है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और त्रेता में राम सीता का राज्य शुरू हुआ। आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है द्वापर से। धक्के खाने पड़ते हैं। 1250 वर्ष का क्या होता है सतयुग, 1250 वर्ष का होता है त्रेता युग। फिर उसके बाद 1250 वर्ष का जो है अपना द्वापर युग। लेकिन वहाँ मनुष्य योनि शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ देवी देवता किस में आ जाते हैं, 5 विकारों में आ जाते हैं ना। तो वहाँ फिर उनको देवी देवता नहीं कहते, फिर वो पुजारी बन जाते हैं, है ना। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। तो वहाँ 8, फिर 12, फिर 21, फिर 43 सबसे ज्यादा कलयुग के जन्म है। सबसे जास्ती विकार, सबसे जास्ती जन्म, सबसे जास्ती मृत्यु है ना। उतने ही जन्म, उतनी जल्दी मृत्यु भी होती है। आयरन एज है ना, तो बाबा ने 4 एज का बताया भी है, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और आयरन। अभी कौन सी एज है, आयरन एज है। एकदम से नीचे नहीं गिरते, धीरे धीरे गिरते हैं। कपड़ा भी एकदम नहीं फटता ना, धीरे धीरे फटता है। सबकी 3 स्टेजेस होती हैं सतो रजो तमो। अच्छा, तो बाबा कहते आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। धक्के खाने पड़ते हैं, मनुष्य कहते भी हैं ओ गॉड फादर। तो जरूर उसने हेवन का वर्षा मिलना चाहिए, किनसे, बाबा से। मनुष्य जब मरता है पूछा जाता है कहाँ गया, कहते हैं स्वर्ग सिधारा। वह समझते हैं आसमान में स्वर्ग है। कितने बेसमझ बन गए हैं। यह है ही कांटों का जंगल, भारत ही फूलों का बगीचा है। अब तुम फ्लावर बन रहे हो। बाप समझाते हैं कोई को भी दुख नहीं देना है। दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे, उच्च पद पा नहीं सकेंगे। तुम जानते हो हम बाबा के पास आए हैं सदा सुख का वर्षा पाने। तुम ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण सबसे ऊंच गाए जाते हैं। ब्राह्मणों की निशानी है चोटी। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन है, वह है निराकार शिव। अब शिव बाबा कहते मेरा जो ब्रह्मा बाबा है वो भी मेरी रचना है। आदिदेव ब्रह्मा कहते ना, तो वो भी मेरा बच्चा है। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा है साकार, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर साकार में आकर हमको यह ज्ञान देते। तो अब शिव बाबा की निशानी क्या रखें, परम पिता परमात्मा तो इसरार है, परंतु ना जानने कारण बड़ा लिंग बना देते हैं। बिंदी की पूजा कैसे करें, रुद्र पूजा भी होती है। रुद्र शिव को बड़ा बनाते हैं और सालिग्राम छोटे छोटे बनते हैं। कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में स्टार है। आत्मा का भी साक्षात्कार होता है। जैसे आकाश में तारा टूटता है तो सारा सफेद हो जाता है, वैसे आत्मा भी बिंदी है, आकर इतने बड़े शरीर में प्रवेश करती है, फिर कितना काम करती है। आत्मा इतनी छोटी जब शरीर से निकल जाती है तो फिर शरीर कोई काम नहीं कर सकता। कहेंगे मर गया, कह देते ना तुरंत मिट्टी में जाना है ना, क्योंकि मिट्टी में मिल जाता है शरीर। अब अविनाशी आत्मा तो पंख पखेरु बोलते हैं ना, उड़ जाती है। बाबा कहते हैं फिर कुछ भी आता नहीं काम में, निकल जाती है आत्मा, उसके बाद कहेंगे मर गया। एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले पाठ बजाते हैं। कोई भी वापस शांति धाम निर्वाण धाम जा ना सके जब तक पाठ पूरा हो नहीं जाता इस सृष्टि पर, साकार लोक में।
फिर उसमें रोने की कोई दरकार ही नहीं है, परंतु जब ड्रामा को जाने तब ऐसे कहें, है ना। जब ये सब ड्रामा बाप आकर बताए तब तो फिर ये सब बातें समझ पड़े और धारणा हो, तब तो फिर ऐसा हो। तो बाबा कहते हैं तब ऐसे कहें, है ना, जान जाए तब। अब तुमको यह ज्ञान है कि यह हमारा पुराना शरीर छोड़ हमें अपने निर्वाण धाम में जाएंगे, है ना, जाना है ना। यह नॉलेज भी तुमको यहाँ है। फिर तो बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में जाकर बड़े बड़ों को यह नॉलेज दो। तो भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य था, जो अब नहीं है, फिर जरूर होगा। यह अनादि वर्ल्ड ड्रामा है। इनकी नॉलेज बच्चों में जरूर होनी चाहिए। यह नॉलेज होने से भारत स्वर्ग बन जाता है। अभी नॉलेज नहीं है तो भारत कंगाल है। फिर इस नॉलेज से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। क्यों ना बच्चे भी यह नॉलेज लेकर हेवन के लायक बने। तुम भी बनो। किसको भी छोड़ना नहीं चाहिए। बाबा सर्विस की युक्तियां तो बहुत बताते हैं, करना तो बच्चों को है। बाप तो आएगा नहीं, बाप तो नहीं आएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा अपने स्वधर्म में स्थित रहे साइलेंस का अनुभव करना है, क्योंकि अब वाणी से परे निर्वाण धाम में जाने का समय है। दूसरा, सुखदाता के बच्चे हैं, इसलिए सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। यूं तो सुख देना और सुख लेना है, दुख ना देना है ना लेना है। सच्चा फ्लावर बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान, सर्व शक्तियों से संपन्न बन हर शक्ति को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जो बच्चे सर्व शक्तियों से सदा संपन्न है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। कोई भी शक्ति अगर समय पर काम नहीं आती तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते। एक भी शक्ति कम हुई तो होगी तो समय पर धोखा दे देगी, फेल हो जाएंगे। ऐसे नहीं सोचना कि हमारे पास सर्व शक्तियां तो हैं, एक कम हुई तो क्या हर्जा है, एक में ही हर्जा है, एक ही फेल कर देगी। इसके लिए एक भी शक्ति कम ना हो और समय पर वह शक्ति काम में आए, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान हो। स्लोगन, प्राप्तियों को भूलना ही थकना है, इसलिए प्राप्तियों को सदा सामने रखो। प्राप्तियों को भूलना ही थकना है, इसलिए प्राप्तियों को सदा सामने रखो। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूँ और परमात्मा का बच्चा हूँ। यह शिव नाम सिर्फ एक ही परमात्मा का है। इस शब्द पर बहुत ही मनुष्य ऐसा प्रश्न पूछते हैं, परमात्मा तो सारी दुनिया का मालिक अथवा बाप है, उसे फिर शिव नाम से क्यों बुलाते? अब इस राज्य को दुनिया नहीं जानती। परमात्मा का नाम है शिव, क्योंकि दुनिया में अनेक धर्म हैं, तो हर एक धर्म वाले परमात्मा को अपना अपना नाम देकर बुलाते हैं। कोई गॉड कहकर बुलाएंगे, कोई खुदा, कोई अल्लाह, कोई फिर शिव कहकर बुलाते। वैसे भारत में परमात्मा शिव के नाम से गाया हुआ है, तो सारी दुनिया विलायत, बाबा कहते हैं या मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं, तो सारी दुनिया विलायत वाले शिव नाम से परमात्मा को कैसे मानेंगे? अब इस पर समझाया जाता है। वास्तव में परमात्मा का नाम शिव है, वो ज्योति स्वरूप है। उनकी यादगार प्रतिमा शिवलिंग रूप में पूजी जाती है। सो भी खास करके भारत में पूजा ज्यादा होती है, क्योंकि परमात्मा का जन्म भारत खंड में हुआ, तो जरूर इस देश का ही नाम पड़ेगा। जरूर परमात्मा एक ही जगह आएगा ना। अगर विलायत की तरफ आएगा तो भारतवासी कैसे मानेंगे? परंतु भारत खंड का नाम बड़ा मशहूर है।
यह अविनाशी अखंड गाया जाता है, इसलिए यहाँ खुद परमात्मा पधार गए। इसीलिए अतिथि देवो भव, है ना, कहते हैं भगवान की भूमि, रामकृष्ण की भूमि, भारत भूमि, है ना। और परमात्मा के महावाक्य हैं कि जब भारत पर अति धर्म गिलानी होती है तब ही मैं अधर्म का विनाश और सत धर्म की स्थापना करने आता हूँ, और यह सारा कार्य मैं एक बार अवतार धारण करके करता हूँ। तो परमात्मा का अवतरण भी भारत में हुआ, जहाँ कल्प पहले आए थे वहाँ ही फिर आना होता है, इसलिए भारत को अविनाशी खंड कहते हैं। भारत खंड परमात्मा का जन्म स्थान भी है और देवताओं के राज्य का स्थान भी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मातेश्वरी का, शुक्रिया बाप दादा, आप सभी भाई बहनों के स्नेह का खूब खूब आभार। ओम शांति, गुड नाइट।